का है, उस अमल का नाम है नमाज। ये हमारे ऊपर फर्ज है, फर्ज। अगर हम इसको छोड़ देंगे तो हमको अल्लाह की बारगाह में इसका हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह की बारगाह में इसका, जोर से बोलो, हिसाब देना पड़ेगा अल्लाह की बारगाह में। आपको जवाब देना पड़ेगा आप नमाज क्यों छोड़े थे। बल्कि सरकार सय्यदुना गौसुल वरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई शख्स जानबूझकर नमाज छोड़ता है उसको मुसलमान के कब्रिस्तान में अल्लाहु अकबर बोलो, मुसलमान के कब्रिस्तान में दफन मत करो। क्यों? इसलिए कि बेनमाजी पर जो अजाब होता है उस अजाब की वजह से बेनमाजी को जहां दफन किया जाएगा उसके आजू बाजू वाले खब्र वाले भी परेशान हो जाएंगे। इसलिए बोले इसको या दफन ही मत करो ताकि दूसरी मैयतों को किसी किस्म की तकलीफ ना हो। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, एक बार का वाकया है, सरकार सय्यदुना गौसुल वरा की बारगाह में एक शख्स आया, आकर कहने लगा, सरकार मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत पैसे कमाता हूँ, मगर मेरे आका मेरे पैसों में बरकत नहीं हो रही है। 25 दिन में पैसे ख़त्म हो जाते हैं, फिर आखिरी के जो दिन होते हैं महीने के, वो दिनों में मुझे लोगों के पास से कर्जे लेना पड़ता है, टेंशन हो जाती है, बड़े मसाइल खड़े होते हैं। तो गौसे पाक सरकार जो है मुस्कुरा के फरमाए, मियाँ तुम्हारे घर को घर के दरवाजे को पर्दा है? बोले सरकार नहीं है। तो सरकार गौसे पाक फरमाए, जाओ अपने घर के दरवाजे को पर्दा लगा दो। बोले जो घर का मेन डोर होता है, देखो रोड पे जो दरवाजा खुलता, फरमाए उस दरवाजे को पर्दा लगाओ। वो शख्स गया, पर्दा लगाया, इतनी बरकत, इतनी बरकत, इतनी बरकत घर में माशाअल्लाह। बोला सरकार ये पर्दे से बरकत का क्या ताल्लुक है? तो गौसे पाक सरकार फरमाते हैं, मियाँ तुम्हारा घर रोड पर है, बास गुजरने वाले जो रोड पे से गुजरते हैं उनमें कुछ बेनमाजी होते हैं, और जब बेनमाजी तुम्हारे घर में झांकता है तो बेनमाजी के झांकने की वजह से तुम्हारे घर की बरकत खत्म हो जाती है। अल्लाहु अकबर। इतना खतरनाक है बेनमाजी। बेनमाजी का मुकाम यह है, बेनमाजी किसी के घर में झांक ले तो वो घर वाले की बरकत खत्म हो जाती। आप खुद बेनमाजी जिस घर में रहता हूंगा वो घर में बरकत कहां से आएंगी, वो घर में खैर बरकत कहां से आएंगी, वो घर के अंदर मसाइल कहां से अच्छे होंगे। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह का वास्ता नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ तरगबत करो, इबादत और इताअत और इत्तिबा की तरफ आओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। ए ईमान वालो, अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो, फर्मा बरदारी करो, नबी के बताए हुए नक्शे कदम पे चलो, नबी के गुलाम बनो, नबी का तरीका इख्तियार करो, नबी जो चीज सिखा रहे हैं सीख लो, नबी जो चीज दे रहे हैं ले लो, नबी जो काम करने का कह रहे हैं वही करते रहो, नबी ने जिस काम से रुकाया रुक जाओ। फिर ये नबी की इत्तिबा व इताअत की बात हुई। और फिर अल्लाह फरमाता है क्या, कुरान पाक है एक और मुकाम पे इरशाद फरमाता है, या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्दि हलालन तय्यिबा वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ऐ ईमान, ऐ लोगों, जो कुछ तुम्हारे रब ने तुम्हारे लिए हलाल किया, हलाल और पाक ग़िज़ा खाओ, लेकिन याद रखो शैतान के नक्शे कदम पे नहीं चलना। क्यों नहीं चलना? क्योंकि वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या है वो तुम्हारा सबसे बड़ा? जरा जोर से बोलो, क्या है वो तुम्हारा सबसे बड़ा? तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है वो, तुम्हारा वो सबसे बड़ा दुश्मन है। मेरे प्यारे भाइयों, शैतान के नक्शे कदम पे मत चलो। अल्लाह कह रहा है वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान,
शैतान के नक्शे कदम पे मत चलो, शैतान की इत्तेबा मत करो। आज आप देख लीजिए हमारे मुसलमान भाइयां खाली शैतान की इत्तेबा कर रहे हैं। कई नौजवानों को मैं देखता हूं हाथ में जंजीर डाल के बैठे हुए, जंजीरें, चांदी की जंजीर, सोने की जंजीर, हाथ में लोहे की जंजीर, गले में जंजीर, कानों में बालियां, सर में बालों को चोटी, आधी चड्डी पहन के निकल जा रहे हैं भाई। आज मैं आया मुंबई से हैदराबाद आया फ्लाइट में, मैं इधर की रो में हूं, इधर के बाजू की रो में एक नौजवान बैठा, बाजू चड्डी पहन के बैठा हुआ है। अरे मैं बोला प्लेन में भी चड्डी पहन के बैठता? अजीब और गरीब पागल मखलूक है मेरे भाई ये। अगर उन्हें मुसलमान था तो अल्लाह उसको हिदायत दे, अगर काफिर था तो बहुत अच्छा है। क्यों अच्छा है बोलो आप? क्योंकि दुनिया काफिर की जन्नत है। दुनिया क्या है काफिर के लिए? तो उसके लिए जन्नत है। उन्हें चड्डी पहना तो भी चलता, उन्हें नहीं पहना भी तो चलता, मगर तुम्हारे लिए नहीं चलता, क्योंकि दुनिया सिजनुल मोमिन, दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। क्या है बोलो? मोमिन के लिए, जोर से बोलो जी। हाँ, तो यहां मुसलमान ऐश करने पैदा नहीं हुआ, यहां मुसलमान ऐशो इशरत के लिए पैदा नहीं हुआ, यहां मुसलमान नाचने गाने को पैदा नहीं हुआ, यहां मुसलमान बेहुदे हरकतें करने के लिए पैदा नहीं हुआ, यहां मुसलमान लोगों को जलील और रुसवा करने के लिए पैदा नहीं हुआ, यहां मुसलमान जो है फिल्मों में काम करने के लिए पैदा नहीं हुआ, यहां मुसलमान अल्लाह की इबादत के लिए पैदा हुआ है। किसके लिए पैदा हुआ बोलो? और जरा जोर से बोलो, अल्लाह की इबादत के लिए। आज आप हमारे को देख लीजिए, पूरे मुसलमानों को पूरे शैतानी हरकत, शादी हो रही, शादी कर रहे नहीं कर रहे? कर रहे नहीं मुसलमान? नहीं कर रहे? अधोनी में हो रहे? हाँ। शादी को जा रहे हैं तो बैंड बाजे के साथ, शैतानी हरकतें मुसलमानों की। बेगम को लेके आ रहे हैं, नाच लेते, गा लेते, तलवारा फिरा लेते, ला रहे हैं। क्या मतलब? गर्दन काटने वाला है उसकी। काहे को फिरा रहा है गर्दन तलवारा? ये तलवार फिराना कौन सा शौक है ये? हमारे बचपन में देखते थे हम लोग, वो अब यहाँ धोनी में होते होंगे अभी भी हरकत हो, ऐसा ही हो, एक लकड़ी को आग लगाते, आग लगा के मुंह में गैस का तेल लेके फूकता, ऐसा होता है। हाँ, मेरे को मालूम, इस वास्ते बोल रहा हूं मैं, उर्सों में ज्यादा होता। काय का शौक रे भाई? वो गैस का तेल मुंह में, अरे गली सड़ी बदबू पी लेंगा, गुर्दे सड़ जाएंगे, लीवर सड़ जाएगा, काय को ऐसे बंदर चलेंगे? क्या शौक है ये? कौन को ऐसा करने के लिए? शैतानी हरकत मेरे भाई। मैं भी परसों यहाँ पे जो है आपके आंध्र प्रदेश में एक शादी अटेंड करा। आंध्र प्रदेश में, नाम नहीं बोलता हूँ, उन्हें परेशान हो जाएगा, मेरे बारे में बोल दिया मौलाना। आंध्र प्रदेश में एक शादी अटेंड करा मैं, कौन से गांव का नहीं पूछना, खबरदार। आंध्र प्रदेश में एक शादी अटेंड करा, शादी अटेंड करे, दूल्हा अच्छा बैठा था मेरे बाजू, उसको पकड़ के ले गई। कहाँ ले जाऊँ? बैठा ना, रस्म है। क्या रस्म? उन्हें जा रहा, वो क्या कि लगन में से चावल ले रहा, बेगम के ऊपर डाल रहा, बेगम ले रही, इसके ऊपर डाल रही। अरे मैं बोला ये क्या हो रहा रस्म ये? अरे चावल खाओ रे, फेंक लेने के वास्ते दिया अल्लाह ताला चावल। अच्छा, मेरे को समझ में नहीं आया, ये चावल डाले तो होता क्या? अरे देखो, अच्छा मैं नहीं पिया पानी, ले रहे भाई। कम से कम पिए तक तो लगाना नहीं, रोक ही दे रहा, गिलास हाथ में लेते कि रोक दे रहा बेचारा। चावल डाल रहे भाई ऊपर। अरे रिज़्क़ है भाई, अल्लाह ताला फरमा रहा रिज़्क़ की इज्जत करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाया अक्रिमुल खुब्ज़ा, रोटी की इज्जत करो। रोटी क्या है? रिज़्क़ है। रिज़्क़ की इज्जत करने का हुक्म दिया गया। यहाँ ले रहा ही नहीं, दुल्हन के ऊपर फेंक रहा, दुल्हन ले रही इसके ऊपर फेंक रही। क्या मतलब? वो पहले जमाने में बोलते थे फतरे पड़ो रे तेरे ऊपर, वो है क्या ये?
तुम लोगों की शादी हुई, तुम लोग रिज़्क़ की बेअदबी नहीं करेंगे? करेंगे? जोर से बोलो। ये गैरों का तरीका है, ये अपना नहीं होता। अपन मियाँ भाई रसूल अल्लाह की उम्मत है अपन, ये इन लोगों का नहीं है। धेल इस पे चावल रख के लात मार के जाती है अल्लाह रिज़्क़ को घर में। अपन लोग नहीं करना वैसा। वो देखो भाई, उनके मजहब के मुताबिक उनको काम करने दो, उनको परमिशन है, उनके मजहब में होंगी इजाजत, उनको कर रहे हैं, उनको करने दो। मगर आपके मजहब में इजाजत नहीं है, आप मत करो। आपका रब, आपके रसूल आपको रिज़्क़ की इज्जत करना सिखा रहे हैं। अच्छा, ये हो गया चावल डालना। आप क्या करते हैं, वो एक लगन पकड़ के उसमें दूध डालते हैं, उसमें अंगूठी छोड़ दे रहे हैं बीच में। लो अब दोनों गुड़ा गुड़ी खेल लेते बैठो, कहाँ है अंगूठी, अंगूठी कहाँ है। अल्लाह कितने प्यारे हरकत है, अल्लाह छोटा पापा चग्गू पापा है, ढूंढो बेटे अंगूठी ढूंढो, मेरे बाबा ढूंढो। क्या है ये छिछोरापना। इतना बड़ा हो गया, 25 साल का डांड का दूल्हा बना, अंगूठी ढूंढ रहा, बेगम अंगूठी कहाँ है। पूरे करके बैठे बेटा तुम लोग। अब वो दूध क्या करना, फेंक देना, हाथा डूबा इसके अंदर, पीते क्या कौन तो भी हो, हराम में पूरा रिज़्क़ पूरा खराब। ये काहे के रस्म भाई, ये जाहिलाना रस्म है ये। इसका इस्लाम से, मुसलमानों से, मोमिनों से, बुजुर्गों से, औलिया अल्लाह की तालीमात से इसका करोड़ों करोड़ों मील दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। नहीं है। करेंगे आप लोग? जोर से बोलो। नहीं करेंगे, नहीं करना बेटे। ये गंदे लोग हैं करते काम, आप लोग अच्छे लोग हैं। अपन रसूल अल्लाह की उम्मत, अपन क्या करना, ऐसा बैठना, मौलाना बैठे नहीं, ऐसा वलीमे के दिन शादी में ऐसा बैठना, ऐसा बैठना, बैठ के क्या करना, इधर उलमा इकराम को बिठाना, इधर नात खाओं को बिठा के महफिल में सरकार की सनाखानी कराना। नहीं, सरकार के गीत होना, सरकार की नात खानी होना, मनखिबत खानी होना, और अपनी शादी में अल्लाह वालों को, बुजुर्गों को, सूफिया को बुलाना, उनको दावत देना, उनको आजिज़ी करना। सरकार आप आइए मेरी शादी में, अल्लाह वालों को बुलाना, बुला के खूब मुर्गियाँ खिलाने नहीं।